आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेस्ट स्पेशल कि पेस्ट स्पेशल में क्या क्या चीजें हैं। देखिए क्या होता है कि एक्सेल में हम जब भी डेटा को एक सीट से दूसरे सीट पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। एक तो होता है आपका जनरल कॉपी पेस्ट, एक होता है आपका जनरल कॉपी पेस्ट और दूसरा होता है पेस्ट स्पेशल। तो दोनों में क्या अंतर है, चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। पेस्ट सॉरी सॉरी पेस्ट, नॉट नॉर्मल कॉपी पेस्ट। लेकिन पेस्ट स्पेशल का यूज क्या होता है, जब कॉपी की गई एरिया में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना, दैट इज पेस्ट स्पेशल। तो राइट क्लिक करके जब हम पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे जैसे कि आपका वैल्यू है, फॉर्मेट है, बहुत सारे फीचर्स। अगर हम ऑल को सिलेक्ट करते हैं तो जैसा नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन हम ऑल ना करके पेस्ट स्पेशल में हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट कर। अब फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर ये नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है फिर क्यों पेस्ट किया। तो फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्मूला होगा तभी पेस्ट। फॉर्मूला का मतलब है कि फॉर्मूला बार में विजिबल है, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो नंबर हो, दोनों को पेश कर। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए जी, जी बोलिए। हाँ नंबर शो हो रहा है। हम्म, हाँ हाँ। और अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। अभी 9 बजे ज्वाइन कीजिए डेमो समझाता हूँ। हाँ मैं लिंक भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पर। ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अगर ज्वाइन कर सके तो कर लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, मैं ये नंबर व्हाट्सएप पे है ना आपका? ठीक है, मैं भेजता हूँ सर आपको, सभी क्लास में से अगर आपसे निकल पाऊंगा। ठीक है। चलो सर। तो अब पेस्ट जो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला में पेस्ट करता है। ठीक है, फॉर्मूला जो विजुअल है उसको पेस्ट करता है। लेकिन जब पेस्ट जब वैल्यू की बात आती है तो फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है। जो फॉर्मूला यहाँ है उस फॉर्मूले के राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो वैल्यू सिर्फ वैल्यू को पेस्ट, फॉर्मूले को पेस्ट नहीं करता। अब जैसे मैच नहीं कर रहा तो यहाँ रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? रैंक बिटवीन का। रैंक बिटवीन फॉर्मूला हर बार रैंडम नंबर से अपने आप को चेंज करता है, इस कारण से यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। ठीक है। अब यहाँ पे चीज और आती है, कई बार हमें अपने फॉर्मूले को रिमूव करना हो। जैसे मैं यहाँ इस फॉर्मूले जो डाला है इसको रिमूव करना है, तो इसको कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे यहीं पे फॉर्मूला रिमूव कर देना है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये मेरा डैशबोर्ड है, हमारा डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में से मान लीजिए मुझे, डैशबोर्ड में मान लीजिए मुझे कि किसी को भेजना है, तो प्रॉब्लम है कि पूरी फाइल नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरे पास डेटा भी है। डेटा मेरा कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं भेज रहा, तो मुझे सिर्फ सीट भेजना है। तो इस सीट को कॉपी करने के लिए सीट के ऊपर जस्ट राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी, और यहाँ पे जाइए न्यू बुक। कहाँ जाइए? न्यू बुक। और यहाँ पे क्रिएट कॉपी, क्रिएट कॉपी।
और जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि एक नई फाइल में यहाँ पे आपके पास बट प्रॉब्लम क्या है, फाइल में सब कुछ आ तो गया बट अभी भी लिंक है हमारे उसी फाइल उसी डेटा से लिंक, अभी भी लिंक है हमारे उसी डेटा से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैं फाइल भेज दूं, मेरे हाथ तो काम कर रहा है पर जहां भेजूंगा वहां ये काम नहीं कर, रीजन क्योंकि वहां पे ये डैशबोर्ड का रेट फाइल मिलेगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ फाइल में से जितने भी फॉर्मूले वो रिमूव हो। अब फॉर्मूले कहीं 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 आगे पीछे लगे हैं तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करें। पूरी सीट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, मैं एक और वन के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करूंगा, जिससे पूरी की पूरी सीट हमारी सिलेक्ट हो जाए। अब राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके और राइट क्लिक करके इसी पे हम पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मूला हट गए बट मेरा जो फॉर्मेटिंग था, मेरा जो चार्ट था, ग्राफ था, उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग आपको नहीं मिला। और इसको सेव करके जिसको भेजना है भेज दीजिए। तो इसका यूज हम अपने ऑफिस में करते हैं जब भी रिपोर्ट किसी को भेजने होते हैं, तो कई बार हमें डेटा के बगैर रिपोर्ट भेजना होता है, तो पेज वैल्यू का इस्तेमाल। अब बारी आती है पेज फॉर्मेटिंग। जो डेटा है उसका जस्ट आपको मान लीजिए उसकी फॉर्मेटिंग ही पेश करनी है आपको, तो ये आपको पेज फॉर्मेट का यूज करते हैं यहाँ पे, पेज स्पेशल फॉर्मेटिंग। कई बार क्या होता है कमेंट, जैसे मान लीजिए कमेंट आप मैंने लिखा हुआ, आप कमेंट कैसे ऐड करते हैं, राइट क्लिक कीजिए, न्यू कमेंट, यहाँ डाल दीजिए कि दिस इज फाइनल मार्क्स और सबमिट कर दीजिए। तो जैसे कर्सर यहाँ जाएगा देखिए आ गया, कर्सर जाएगा आ गया। तो सिर्फ इस चीज को कॉपी करके पेस्ट करना है कमेंट से। तो पेज स्पेशल में मैंने सेलेक्ट किया कमेंट्स, सिर्फ कमेंट्स एंड नोट्स को ही पेस्ट करें। फिर आता है आपका कॉलम में। अभी क्या होता है, जैसे रिपोर्ट आपने देखा उसमें हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स में हमने कॉलम की रो की साइज को अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कॉपी पेस्ट करना डेटा, लेकिन प्रॉब्लम जो है जब भी हम डेटा को कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ पे तो कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती, फिर मैनुअली मुझे अपने विड्थ को सेट करना होता। तो ऐसे केसेस में हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कॉलम विड्थ करते हैं। हाँ चंद्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पेस्ट स्पेशल करते समय अगर आप यूज करते हैं सिर्फ कॉलम विड्थ, तो सिर्फ कॉलम विड्थ को ही पेस्ट करेगा, पूरी डेटा को पेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करेगा। बट मुझे दोनों चाहिए, तो इसकी आइकन पेज स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइकन्स आते हैं, हर चीज के आइकन्स है, तो यहीं पे आपको दिखेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो इसमें वैल्यू भी आएगी और कॉलम का विड्थ भी आएगा। अब बात करते हैं पेज नंबर फॉर्मेट। अब उससे नंबर फॉर्मेट से पहले देखते हैं कि कई बार हमारे डेटा में क्या होता है, डेट होता है। देखिए जब डेट वाले डेटा को कॉपी करके राइट क्लिक करके हम पेज से जब वैल्यू कर देते हैं तो इस तरह के नंबर्स में आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि नंबर होते क्या है, ठीक है। ये नंबर है क्या, कुछ लोग बोलते हैं सर डेट का कोड है। जी नहीं, ये डेट का कोड नहीं है, ये है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। देखिए जब भी हम कोई डेट डालते हैं तो डेट एज ए डेट स्टोर नहीं होती है, डेट जो है वो स्टोर होती है नंबर ऑफ डेज में। किसमें स्टोर होती है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मेट में क्लिक करना
अब ये जो 44, ये जो आपको दिखा 1 अक्टूबर 2022 का डेट है, आज का डेट मैं मान लीजिए डाल, है ना। आज का डेट को अगर हम नंबर फॉर्मेट में करें तो ये आएगा 45401। तो 45401 क्या होगा? नंबर ऑफ डेज, जब से कंप्यूटर केंद्र स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का नंबर ऑफ डेज है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर साबित कैसे करेंगे इसको? किसी ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है, साबित कैसे करें? तो उसके लिए सिंपल तरीका है। तरीका क्या है कि यहाँ एक लिखिए, एक दिन और इसके ऊपर आप जो है अपना डेट का फर्क रहिए। एक दिन मतलब 1/1/1900। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखिएगा कि जो हमारा ये है कंप्यूटर का जो कैलेंडर है ना, 1/1/1900 से स्टार्ट, समझे। आप अगर जाएंगे कैलेंडर में जिससे पहले कैलेंडर नहीं दिखेगा। अब इससे एक चीज और भी आता है कि आप कोई भी डेट, जैसे कि मान लीजिए कि हमने 10 अप्रैल 1895, ये डेट को एज ए डेट कंसीडर नहीं करेगी, इसको एज ए डेट कंसीडर नहीं करेगी, समझे। जी हाँ, बिल्कुल 1900 से पहले का डेट है तो इसको कंसीडर नहीं करें। ठीक है। तो एक दिन लिखे, अब मान लीजिए यहाँ पे 32 दिन देता हूँ, देखिए मंथ चेंज हो गया, 395 कर दिया तो देखिए ईयर चेंज हो गया। ऐसे में 45,401 दिन कर दूं तो ये आज का डेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने इतना झमेला किया क्यों? सिंपल आने देता, क्यों किया था झमेला? तो बेसिकली इतना झमेला करने के पीछे रीजन है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। कि अगर एक्सेल के अंदर में किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट लिखे तो उसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन हम जब डेट लिखते हैं तो इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जो डेट दिख रहा है, हमने पहले ही बताया था कि एक्सेल में दो तरह के डेटा होते हैं, एक विजुअल और दूसरा ओरिजिनल। तो और फॉर्मूला हमेशा किस पे वर्क करता है? ओरिजिनल पे, विजुअल पे नहीं। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो जो कैलकुलेशन हुआ 45401 पे हुआ और जो रिजल्ट आया 45421 है। तो जैसे नहीं, नंबर ओरिजिनल है, डेट विजुअल है। नहीं, नंबर ओरिजिनल है और डेट हमारा विजुअल है। तो जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो बोला जाता है रिमूव ऑल फॉर्मेट। जब पेस्ट स्पेशल में वैल्यू सेलेक्ट कर लिए तो क्या बोला गया? रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। जितने भी फॉर्मेट्स है सबको रिमूव कर दो। अब फॉर्मेट रिमूव हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका नंबर आएगा। क्या ये आएगा ना सर? लेकिन अगर आप सेलेक्ट करें वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्म, तो आपको बाकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो नहीं आएगी। बाकी की जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं आएगी। तो बाकी की फॉर्मेटिंग क्या है?
जैसे कि कलर करना, बॉर्डर करना, ये बाकी फॉर्मेटिंग्स है, ये आपके नहीं आएंगे। ठीक है। ओके कीजिए, देखिए। अब बात करते हैं पेस्ट कैलकुलेशन। देखिए, कभी भी किसी नंबर को कॉपी करके किसी नंबर के ऊपर अगर पेस्ट स्पेशल में अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं, जैसे मैं मल्टीप्लाई लिया, तो अब 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई हो, और जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट यहाँ पेस्ट 1000। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? तो इसके लिए चलिए एक काम करते हैं, मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ रैंड बिटवीन का। ठीक है, अब इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट वैल्यू। अब मैं मुझे क्या करना है कि मैंने रिपोर्ट को बोला कि भाई किसने किस किस दिन में कितना सेल किया। अब मेरा बॉस बोल रहा है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा रिपोर्ट कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, तुम बताओ किसने कितना परसेंट अपना अचीव किया है टारगेट, और सबका टारगेट क्या है? तो सबका टारगेट आपका 70 है। तो मुझे डेटा कंडीशन बॉडी तो कलर करेगा ना, मुझे डेटा यहाँ पे शो करना है सर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम 70 को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और डिवाइड कर, इससे पता चल जाएगा परसेंटेज में आ गया। हो गया सर। अब मान लीजिए इस बार जो है ना, इस बार जो मेरा है, इस बार डेटा अलग अलग है। ठीक है, और मेरा डेटा फॉर्मूला में है, तो मुझे फॉर्मूले को किसी भी तरह से रिमूव नहीं करना है। और फॉर्मूले के अंदर उस नंबर को, जैसे यहाँ पे रैंडम का फॉर्मूला लगा है ना, इसके अंदर जाए 56 से डिवाइड कर दो, 56 यहाँ पर है, यहाँ 24 को 56 से, इसको 46 से सीक्वेंस। तो पूरे को इकट्ठे आप कॉपी करके इसके ऊपर डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल, और इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए डिवाइड। और देखिए फॉर्मूला को गायब नहीं किया, फॉर्मूले को ब्रैकेट में रख के इसने मल्टीप्लाई। ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस से कर, इस तरह की चीजें कर सकते। अब बात करते हैं, बोलिए। हम्म, हाँ जी हाँ बिल्कुल। नहीं डिवाइड नहीं, ये रैंक बिटवीन का फॉर्मूला जो होता है, रैंक बिटवीन रैंडम नंबर देता है दो नंबर के बीच का, और जो रिजल्ट आएगा उसको 50 से डिवाइड कर। हाँ बोलिए ना। हम्म, वाटर मार्क आता है, आपने मैसेज किया है, अब इतना जल्दी सॉफ्टवेयर फटेगा नहीं। जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करना होगा ना सर, ठीक है ना सर, उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो उसका टाइम देना पड़ेगा। तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है सर, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। आप बोले सीट नंबर नहीं दिखते हैं, देखिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। और आप पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले किसी ने बताया ही नहीं मुझे।
कहाँ आता था प्रॉब्लम? हल्का सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है। पीछे देखिए, पेज नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है पेज नंबर 1। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट से वाटरमार्क, ये वाटरमार्क डालने पड़ते हैं। रीजन क्या है कि यूट्यूब पे देखिएगा तो मेरे कम से कम 10 मैंने कि बहुत सारे वीडियो, मैं हर हफ्ते कम से कम 100-150 वीडियो पे स्ट्राइक करता हूँ। ठीक है ना? और उसके अलावा यही नहीं, अब बहुत सारे दिल्ली में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी वीडियोस को सेल आउट करते हैं दोस्तों के साथ। इसलिए थोड़ा सा इसको कॉपीराइट नहीं देखते, हम इसलिए कॉपीराइट डाल देते हैं ताकि क्रिएटिव में उसको अगर अच्छा लगे और आगे ज्यादा सीखना है तो मुझे कॉल कर ले, तो एक तरह से मार्केटिंग हो जाती है। हाँ, तो अब सब पे करने का मतलब है कि आपने अब क्लास की वीडियो अपने दोस्त को दे दिया, वो आपके उस दोस्त ने किसी और दोस्त को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, तो कहाँ हम इतना केस और मुकदमा करते जाएंगे सर? है? इसलिए हमने एक सिंपल सा अपने बैग वीडियो में टैग लगा दिया ताकि पता चले कि हाँ, ये वीडियो सुजीत कुमार का है। अब हटाने के लिए तुम्हारा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हटेगा ना सर। ये पूरा बनाया हुआ है, पूरा उसी हिसाब से स्क्रीन कैप्चर करे तो चेंज हो जाएगा। तो उसकी थोड़ा सा साइज में छोटा कर दूंगा, जैसे चेक कर लूंगा टाइम का। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा, अब डेटा में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 12 डाला हमने, 64 हमने डाला, और यहाँ पे 51 डाला। इस तरह से कई कई जगहों पे मेरे कुछ चेंजिंग्स है, और मुझे इस तरह से इसको अपडेट करना है, मतलब कि जो ब्लैंक है ओके है, जो चेंज है वो डालना है। तो ऐसे हजारों हजारों में सैकड़ों आपकी सी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को इस तरह से आप मैनुअली 1 बाय 1 करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ना हो, एक वन शॉट में हो जाए। इसको वन शॉट में करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम स्कीप ब्लैंक ऑप्शन, तो स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जो ब्लैंक है ना उसको स्किप कर देता है। मतलब जो जिस सेल को क्या ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, रिप्लेस करना है। जी 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 बिल्कुल। जी, देखिए ओके कीजिए, बट ब्लैंक वाले को कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, जरूरत जहाँ जरूरत है वहाँ कर सकते हैं आप। हम्म। हाँ, कर सकते हैं, यह किया ना मैंने अभी यहाँ पे, क्या किया था? नहीं किया, डिवाइड किया है या नहीं किया डिवाइड? जो डिवाइड हो जाता है, हाँ, सिर्फ इसी को प्लस करना है कि बाकी सबको करना है? हाँ, तो कॉपी कीजिए, इसके ऊपर जाइए, पेस्ट स्पेशल में आइए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हो गया है? अब यहाँ पे
ट्रांसपोज तो आपको आता ही है कि वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देते हैं हम। क्या? यहाँ ट्रांसपोज, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल एंड वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एनालिसिस। अब इसमें आता है पेस्ट लिंक। कई बार क्या होता है कि जो डेटा है उसकी लिंक क्रिएट करनी है। तो लिंक क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं? हाइपर लिंक वो तो अलग हो गया, क्लिक हो गया ना, लिंक मतलब सेल लिंक। सेल लिंक में भी क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मुझे कुछ कुछ लेना है, जैसे कि पूरा करना है या फिर इसमें से कुछ पार्ट को करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी, और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में आपका आता है यहाँ नीचे लिंक, पेस्ट लिंक। जैसे आप पेस्ट लिंक करेंगे ना, जैसे आप पेस्ट लिंक करेंगे, ये देखिए लिंक हो। अब यहाँ जो भी चेंज होगा, अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ, एंटर मारे, देखते नहीं। ठीक है, आप 10 करेंगे तो 10 नहीं जाएगा। जी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कई बार मुझे इसको पिक्चर्स भी करना, पिक्चर्स। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट एज ए पिक्चर कर दो, तो क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, इसका पिक्चर हो जाएगा। हैंग हो रहा है सर, ये इसको बंद करके शुरू करना है।
तो मैं सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे आया पेस्ट एज ए पिक्चर। आगे सर इस पिक्चर की तरह बिहेव करेगा, छोटा बड़ा कर जी। कई बार क्या होता है कि हमें रिपोर्ट में इसको दिखाना होता है, पर प्रॉब्लम है कि यहाँ अगर कोई चेंज हुआ तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ चेंज हुआ तो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा चाहिए वो चेंज भी हो, तो कॉपी करके हम क्या करते हैं, पिक्चर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि कुछ भी चेंज करेंगे, 35 से 35 जीरो कर दीजिए, चेंज हो। यहाँ तक कि फॉर्मेटिंग भी चेंज करेंगे ना, ये आपका फॉर्मेटिंग भी चेंज। तो इसका यूज हम रिपोर्ट में करते हैं। भी मैंने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट बनाया है, आप देखेंगे यहाँ पे। ये। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे यहाँ देखिए दिख रहा है आपको रिपोर्ट, ये मेरा लिंक है। फिर सपोर्ट में पिवट टेबल दिख रहा है ना, इससे लिंक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज किया, पीसी किया, देखिए यहाँ पे पीसी का डेटा चेंज हुआ क्योंकि सपोर्ट शीट में पीसी का डेटा आया, यहाँ पे पीसी नहीं आया। अब किसी को पता चल रहा है कि सर यहाँ पे टेबल नहीं है, ये जस्ट ये है पिक्चर है, ये पता चल रहा है ना सर। तो रिपोर्ट्स में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग या एडवांस फॉर्मेटिंग। तो प्रैक्टिस फाइल जो ये वाली फाइल जिसमें बताया मैंने, ये आपको भेज देता हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से